नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहां जो हमारे प्लांट्स खड़े होने जा रहे हैं ये उनका डिजाइन है। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छे। विक्रम यार, ये तो बहुत बड़ा प्लान है। ऑफ कोर्स, ये हमारी कंपनी का बहुत बड़ा डिसीजन होगा। हाँ, बड़ा और बड़ा महंगा भी। क्योंकि काफी पैसे इन्वेस्ट होंगे इस प्लांट में। देख बल्लू, आज नहीं तो कल ये कदम उठाना था ही, तो सोचा आज ही क्यों ना सही। मैं अपने पापा का सपना देश के कोने कोने में साकार करना चाहता हूं, और वो रघुनाथ वर्मा, उसकी नजर जहां जहां पड़ेगी उसे सिर्फ एक ही नाम नजर आना चाहिए, विक्रम कपूर। मैं भी चाहता हूं ऐसा ही हो, लेकिन यार इसके लिए काफी पैसे लगेंगे, और फिर वर्कर, जमीन, मशीनरी। इसीलिए मैंने इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है, उसे लेकर तुम पंकज के पास जाओ। मैं भी मार्केट में फाइनेंस की पूछताछ करता हूं। देखो, हर हाल में हमें पैसे खड़े करने होंगे ही। बिल्कुल। जब रघुनाथ को हमारे इस प्लान के बारे में पता चल जाएगा तब वो बेचैन हो जाएगा। शुक्र है रघुनाथ जी से रघुनाथ तक तो आए। कृष्णकांत की बेचैनी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी यशवंत। जितना ही उसके दिमाग को आराम मिलेगा वो हमारे हर प्लान के बारे में सोच सकेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कौन बताएगा उसे? समझाएगा कौन उसे? समझाने और बताने की जरूरत क्या है यशवंत? कृष्णकांत जानता है हम क्या सोचते हैं, कैसी चालें चलते हैं। नहीं, हर बार हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस को शक हो जाएगा कि ये जरूर कोई खेल खेल रहे हैं। और भी रास्ते हैं। कृष्णकांत के कैरेक्टर को मार्केट में बदनाम करो यशवंत। कहना कि वो रघुनाथ की कंपनी से पैसों का फ्रॉड करके निकल गया है। विक्रम के काम के लिए वो कहीं भी जाएगा ना, कोई उसे अपनी चौखट पर खड़ा नहीं करेगा। जी, मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की कि इतने कम समय में हमारा बिजनेस बुरे हालात से संभल कैसे गया, लेकिन इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये बिजनेस की बातें यही लोग जाने, हम औरतों को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। माई, बिजनेस में उतार चढ़ाव मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा डर इसी बात का लगा रहता है कि इस उतार चढ़ाव में हम कोई गलत कदम ना उठा ले जिसकी परछाई इस नन्ही सी जान पे पड़े। शालू, माँ का दिल ऐसा ही होता है। तुम्हें चिंता अपने बिजनेस की नहीं, अपनी बेटी की है। हर माँ चिंता करती है अपनी औलाद की। अफसोस, औलाद बड़ी होकर न ममता की कदर करती है न माँ की जज्बातों की। अगर उस वक्त तुम अमर की बातों में आते तो आज वो हत्यारा सलाखों के पीछे चैन की नींद लेता। उस मौके पर मेरे हाथ में बंदूक देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सामंत। थैंक यू। इसी बात पर, अपने दोस्ती के नाम पर चीयर्स। चीयर्स। विक्रम, ये रघुनाथ जी और अमर एक दूसरे से मिले हुए थे, ऐसा मुझे शक है। ये जो कोकेन की स्मगलिंग हो रही है बहुत दिनों से, इनमें इनका हाथ होने का मुझे शक है। तो फिर रुके क्यों हो? Go and arrest that bastard. सबूत, सबूत विक्रम, सबूत। हमारे पास एक भी ऐसा गवाह नहीं है या फिर कनेक्शन नहीं है जो रघुनाथ के खिलाफ हमें जरा सा भी सुराग दे
या फिर उसके मूवमेंट के बारे में बताएं। क्या एक भी ऐसा गवाह नहीं है तुम्हारे पास जो इस केस को स्ट्रांगली खड़ा कर सके? वैसे एक है, लेकिन पता नहीं वो रघुनाथ के खिलाफ बोल पाएगा या नहीं। तुम्हें उससे बात करनी होगी। आजकल वो गवाह तुम्हारे साथ काम कर रहा है। मुझे बात करनी? ओह, तुम्हारा मतलब कृष्णकांत जी से है? एग्जैक्टली विक्रम, एग्जैक्टली। देखो, पिछला रिकॉर्ड यह बताता है कि कृष्णकांत जी कई सालों से रघुनाथ के साथ काम कर रहे हैं। उनके हर काम में उन्होंने उनका साथ दिया है। रघुनाथ के सारे कॉन्टैक्ट्स वो जानते होंगे। डील्स कहां होती थी, कैसे होती थी, कुछ तो जानते होंगे वो। अगर इतना सा भी सुराग हमें मिल गया ना, तो हम बड़ा जाल बुन सकते हैं। मैं बात करता हूं उनसे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो ससुर हैं तुम्हारे अब। विक्रम के दोस्त होते हुए भी तुम विक्रम को नहीं पहचानते। दोस्ती निभाने के लिए विक्रम रिश्ते नाते सब दांव पे लगा देता है। I'll talk to him. थैंक्स। खाना तैयार है। बस थोड़ी देर में आता। अरे नहीं भाई, मुझे माफ कर देना। मतलब तुम खाना नहीं खाओगे? मेरे दोस्त, तुम्हारी भाभी मेरा घर पर इंतजार कर रही है और आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है। आज भी अगर मैं घर पर खाना नहीं खाऊं तो मेरे नाम रिमांड निकलेगा, जानते हो? फिर कभी सही, लेकिन आना जरूर। हाँ, बाय, गुड नाइट। बाय बाय। इन पुलिस वालों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। बकरी की खाल उड़े भेड़ियों की इस दुनिया में इसी शेर ने मेरा साथ दिया है। अपने पिताजी को कल रात खाने पे बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं बलराज जी, लेकिन आज तक हमारी जितनी डीलिंग हुई है उसके अमाउंट में और ये जो नए प्रोजेक्ट में लगने वाला अमाउंट है, इसमें काफी फर्क है। पंकज भाई, इतनी बड़ी अमाउंट अगर विक्रम आपसे मांग रहा है तो जाहिर है कि कुछ फैसिलिटीज भी आपको ऑफर करेगा वो। हमने सोचा मार्केट में कहीं और जाने से पहले आपसे बातचीत हो। विक्रम ने उम्मीद जताई है कि हमारे बिजनेस रिलेशंस पहले से भी काफी स्ट्रांग होंगे। बेशक, और फिर आपका प्रपोजल भी बहुत स्ट्रांग है और इसका एग्जीक्यूशन आपकी कंपनी से बेहतर और कौन कर सकता है। थैंक्स। लेकिन मुझे 2 दिन सोचने की मोहलत दीजिए, मुझे अपने ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। जरूर। थैंक्स। नाइस सीइंग यू। कनेक्ट मी टू मिसेस शालिनी वर्मा प्लीज। मिसेस शालिनी वर्मा? या मैडम, 1 मिनट। मिस्टर पंकज आपसे बात करना चाहते हैं। सो मिसेस शालिनी ऑन द लाइन। बैठिए ना कृष्णकांत जी। धन्यवाद। अरे हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गया। क्या भाई? ये देखिए अखबार, 4 साल पुराना है। हाँ। ये न्यूज पढ़िए यहाँ की। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोकेन पाया गया। बेचारा बहुत परेशान हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन में आके हवालात में ही उसने आत्महत्या की या फिर उसे करनी पड़ी। ये वाला देखिए, ये पिछले साल का अखबार है। ये न्यूज, ये वाली बड़ी देखिए, ये है ना? हाँ, देख रहा हूं। एक मिल ओनर के पास, उसके मिल में हेरोइन पाया गया, ब्राउन शुगर। हाँ, पता है मुझे। हाँ, आपको तो पता होगा ही। नहीं मतलब आपकी गाड़ी में मिला ना। फिर उस मिल ओनर के घर पे जब रेड पड़ी तब बहुत सारे पैकेट्स पाए गए। बेचारा पूरी तरह बर्बाद हो गया।
तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। क्या है कृष्णकांत जी, आपकी गाड़ी में एक पैकेट मिलने पर तो मैंने आपको बचा दिया, लेकिन यू नो नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए, घबराइए मत आप। मैंने एक रास्ता निकाला है। मैंने सामंत को जबान दी है कि अगर आप रघुनाथ वर्मा की सारी डिटेल्स उसे बताते हैं तब तो आप पूरी तरह से बच जाते हैं। आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूं। रघुनाथ से मेरा कोई वास्ता नहीं, इसका यकीन कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें? सामंत की मदद करके आप अपनी वफादारी का सबूत पेश कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सामंत कुछ भी कर सकता है। मसलन अभी तक तो सिर्फ आपकी गाड़ी से एक पैकेट बरामद हुआ है। हो सकता है आपके घर से मैं आपको सिर्फ 24 घंटों की मोहलत देता हूं। 24 घंटे। अगर इन 24 घंटों में आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया और अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। 24 hours, मिस्टर कृष्णकांत। 24 घंटे। आज अचानक विक्रम को क्या हो गया? ठीक तो कहा उसने। आप अपनी वफादारी का सबूत दे दीजिए। खाना खा लीजिए और ये मत भूलिए कि विक्रम ने आपको सिर्फ 24 घंटों की मोहलत दी है। भूला तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो जाइए, सच क्या है बता दीजिए। कुछ बताने से पहले मैं किसी को कुछ समझाना चाहता हूं। देखो आशु, मैंने पूरे होशो हवास में वो नाम सुना है। पंकज के रिसेप्शनिस्ट ने मिसेज शालिनी वर्मा का ही फोन पंकज को कनेक्ट करके दिया था। बल्लू, इन सब बातों का मतलब समझते हो तुम? हाँ, हमारी सारी बिजनेस डिटेल्स शालिनी जी तक पहुंचती है और वहां से रघुनाथ तक। लेकिन बल्लू, वो ऐसा शालिनी जी ऐसा क्यों करने लगी? मैं भी वही सोच रहा हूं। और फिर वो पंकज, वो भी। इन सारे सवालों के जवाब एक ही आदमी दे सकता है, पंकज। मैं भी उसके अपॉइंटमेंट लेता हूं। नहीं बल्लू, ये वक्त अपॉइंटमेंट्स लेने का नहीं है। हमें इसी वक्त निकलना होगा। 4 एक साथ 4 प्लान्स खड़े कर रहा है विक्रम। तरक्की की भूख होती ऐसी है यशवंत, इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं इस प्रपोजल में, और विक्रम जिस तरह लोगों से मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्लांट जरूर खड़े होंगे। अच्छा, तो एक साथ 4 फैक्ट्रीज के यूनियन लीडर बनना चाहते हो? हाँ? मैं लाख बनना चाहूं, पर आप बनने दें तब मान। यशवंत, 4 प्लांट्स खड़े करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब वो उन्हें मेंटेन कर सके। तुम जाकर प्लांट्स के एरिया का चक्कर लगा के आओ। लोकेलिटी को हम देखेंगे। अगर विक्रम वहां इमारत खड़ी करेगा
तो हम उसे रेत में मिला देंगे। सपने देखना उसका काम है, उसे तोड़ना हमारा फर्ज है। नमस्कार मालकिन। अरे कृष्णकांत जी, आप? माफ कीजिएगा, बिना इजाजत के अंदर आया। नहीं, कोई बात नहीं, आइए। रघुनाथ जी तो नहीं है घर पर। जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ। आपके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। गुनाहों की माफी? कैसे गुनाह? समझ में नहीं आता अब कहां से शुरुआत करूं। इस घर पर जो बीती, माँ बेटे के बीच जो दरार पैदा हुई, उसमें मेरा हाथ था। आपका? हाँ, विक्रम को पागल साबित करने के लिए उसे बिजली के झटके दिए गए। उसके दिल में आपके लिए जो नफरत पैदा हुई, वो भी मैंने ही पैदा की। आपके और रघुनाथ जी के संबंध मैं उसके सामने बार बार दोहराता रहा। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया? ये सारा एक षड्यंत्र था मालकिन। इस षड्यंत्र में मैं कठपुतली का काम कर रहा था। कठपुतली? तो क्या ये षड्यंत्र का रचयिता कोई और है? बिल्कुल मालकिन, ये षड्यंत्र सिर्फ विक्रम के खिलाफ नहीं रचा गया था, बल्कि षड्यंत्र की सबसे पहली शिकार आप थी। मैं? हाँ, आप। गजेंद्र नाथ जी गुजर जाने के बाद आपने दूसरी शादी की। उस दिन से लेकर आज तक आप एक रखेल बनकर जी रही है। कृष्णकांत जी! जिसे मैं ईमानदारी समझ रहा था, वो बेईमानी थी। इस षड्यंत्र का रचयिता है रघुनाथ वर्मा। जो औरत जमीन की नीलामी के वक्त नजर आई, रघुनाथ के ऑफिस में विक्रम के साथ आपसे मिली, वो रघुनाथ की पहली बीवी वसुंधरा थी। मिसेस रघुनाथ वर्मा। रघुनाथ की बेटी और पत्नी को विक्रम उनके गांव से यहां लाया था। आपकी संतान रघुनाथ की दूसरी औलाद है। ये सारा बोझ लेकर तो मैंने जिंदगी का सफर तय किया, मगर वो सफर तय करने के लिए ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। जाते जाते एक बात और कह दूं, आपके पति गजेंद्र नाथ जी की मौत एक हादसा नहीं था, कत्ल था। गाड़ी जैक पे से उतरी नहीं थी, उतारी गई थी। और कातिल रघुनाथ वर्मा।